सो प्लीज स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिएगा, मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करिएगा, डोंट स्टडी फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अगर आपने मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा, प्रीलिम्स निकल जाएगा, और आपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से फैक्ट पढ़ने की कोशिश करी, यू आर आउट ऑफ द लीग। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज द हार्श रियलिटी, यू विल बी आउट ऑफ द लीग। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। First of all, let me assure you that this particular strategy session, it is going to provide you remarkable results if you are going to follow the strategy. And if you are planning to give a tough fight to UPSC attempt 2026, then this is a must attend strategy session for you guys. देखिए, सबसे पहले I am telling you that this strategy session, it is scientific and it is a practical strategy session. एंड दैट इज वाई आई एम अश्योरिंग यू कि ये स्ट्रेटजी सेशन आपके लिए काम करेगा, भले ही आप जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं 2026 अटेम्प्ट के लिए। नाउ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अज्यूमिंग कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता यूपीएससी एग्जाम के लिए, और आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं। So I am assuming that you are starting from the scratch. So therefore, अभी अगर हम मेंस को देखें, 2026 का जो मेंस आने वाला होगा अभी, तो उसमें आपके पास 1.5 ईयर्स है। सो आपके जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो 1.5 साल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दैट इज वाई the session, this particular session, it is about the road map to the UPSC 2026 attempt। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं सीरियसली, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस रिमार्केबल रिजल्ट फॉर यू गाइज। प्लीज ट्रस्ट मी, ये स्ट्रेटजी सेशन बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होगा, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने माइंड की जो मेंटल जो फैकल्टी है, उसकी जो एनर्जी है, उसका कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप कोई से भी बैकग्राउंड से हो, तब भी आप आर्ट्स के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें। सो दिस स्ट्रेटजी सेशन, आई मस्ट से कि आप इसको स्टार्टिंग से और एंड तक देखिएगा। ये स्ट्रेटजी सेशन आपकी तैयारी को एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला है दोस्तों। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले कुछ ये चीजें देखते हैं कि आपके पास ऐसे कौन कौन से टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। स्पेशली हम शुरुआत करते हैं जीएस पे, पहले ऑप्शनल पे नहीं जाते हैं, ऑप्शनल को साइड करते हैं, उसको किसी अलग स्ट्रेटजी में डिस्कस करते हैं। सो पहले हम यूपीएससी के लिए ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जीएस पे जिन पे हमारी कमांड होनी चाहिए। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी के जो सिलेबस है उसमें आपके पास 2 टाइप के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी कोर फंडामेंटल से लेकर के आपको एडवांस तक पढ़ना पड़ेगा, और वो आपकी यूपीएससी की तैयारी की नींव है, और जिसके ऊपर फाउंडेशन प्लस एडवांस कंसेप्ट आप अपने जो है वो बिल्ड करेंगे और उनका निर्माण करेंगे। सो आपके पास जो टू डू टास्क है उसमें कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं, और कुछ जो हैं वो आपके पास अदर सब्जेक्ट्स होंगे, अदर सब्जेक्ट भी आपके पास होंगे। उन सबको मैं आपके लिए स्ट्रेटजी अभी प्रोवाइड करता हूं, सुनिएगा ना। देखिए, कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी हो गया, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी हो गया, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री। जैसे डेमोक्रेसी के बारे में बोलते हैं कि देयर आर 4 फंडामेंटल पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर ये 4 पिलर और 4 स्तंभ नहीं हुए लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र की जो बिल्डिंग बनेगी वो कमजोर बनेगी, क्योंकि ये 4 पिलर ही आपने हिला दिए। ऐसे ही जैसे कि लोकतंत्र के लिए बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द मीडिया। सो ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी में आपके पास ये 4 फंडामेंटल पिलर्स है, 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, जहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल के कंसेप्ट तक जाना पड़ेगा। एडवांस लेवल के कंसेप्ट तक आपको एनसीईआरटी लेवल भी पता होना चाहिए, एडवांस बुक के कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए दैट हाउ दीज 2 बेसिक एंड एडवांस दे विल बी इंटीग्रेटेड विद द करंट अफेयर्स। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी तैयारी की जो पिलर्स हैं, जो नींव है, वो ही मजबूत नहीं होगी, वो ही फिर जो बिल्डिंग आप जो बनाना चाह रहे हैं वो पूरी ढह जाएगी। इसलिए आपको इन 4 सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। अब देखिए, लेट अस से कि आपने एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, पॉलिटी से। लेट अस से आपने पॉलिटी से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट उठाया, मान लीजिए हिस्ट्री से स्टार्ट किया, फिर उसने आपने कंप्लीट किया ज्योग्राफी को, फिर आपने कंप्लीट किया इकोनॉमी को। और आई विल से प्लीज ट्राई टू कंप्लीट, सबसे पहले आपको ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं जो बेसिक फंडामेंटल है, और इन 4 सब्जेक्ट्स में भी आपको सबसे पहले कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट पकड़ना है, और एक सब्जेक्ट पकड़ने के बाद उसे पढ़ना है। प्लीज डोंट ट्राई टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली, प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। अगर आपने ये गलती करी तो आप अपने जो मेंटल फैकल्टी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसकी जो एनर्जी है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपकी जो तैयारी है उसका डायरेक्शन बहुत गलत डायरेक्शन में जाने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू
यू आर गोइंग टू गिव नियरली 5 to 6 or 7 year टू दिस एग्जाम, अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो अगर आपको अपनी तैयारी को अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है तो पहले इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना, और इन 4 में भी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। लेट अस से कि आपने एक सब्जेक्ट को उठाया तो सबसे पहले एक ही सब्जेक्ट उठाइएगा, उसको कंप्लीट करिएगा अच्छे से, और उसको कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, जैसे ज्योग्राफी हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आइए इकोनॉमी, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आइए जैसे कि हिस्ट्री। नाउ अब सुनिएगा, देखिए, यू नीड टू इंटीग्रेट द बेसिक्स एंड यू नीड टू इंटीग्रेट द एडवांस। और हमने क्या एजम्पशन किया था, हमने क्या एज्यूम किया था कि आप बिल्कुल स्क्रैच से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, आपको एडवांस लेवल भी पता होना चाहिए, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दिस, इस चीज से कैसे आपको डील करना है कि देखिएगा, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करने वाले हैं तो आप जीएस का कोई ना कोई फाउंडेशन कोर्स जो है वो ज्वाइन करना आवश्यक है आपके लिए। ना व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया तो आपका जो माइंड है वो चीजों को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर आपने एक्सटर्नल कोई टीचर की या कोई भी गाइडेंस या कोई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन अगर इनकी हेल्प ली तो आपको एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी तैयारी में। और ये जो सिलेबस और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट होगा, सबसे पहले आई मस्ट से कि आपके पास ऐसे फैकल्टीज होने चाहिए, ऐसे आपके पास गाइडर होने चाहिए जिनका एक्सपीरियंस एज एन एस्पिरेंट और एज एन टीचर एटलीस्ट 9 to 10 ईयर हो, एटलीस्ट 9 to 10 ईयर हो। एज एन एस्पिरेंट उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी हो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हो, मल्टीपल मेंस लिखे हो, वो इंटरव्यू तक गए हो, उसके बाद अगर वो फैकल्टी वाले डायरेक्शन में आ रहे हैं आपकी हेल्प के लिए और उनका 8-9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है कंप्लीट, then you should complete your syllabus. You should complete your syllabus from those faculties. तो आपने मान लीजिए कोई एक सिलेबस उठाया और एक सब्जेक्ट उठाया, मान लीजिए आपने पॉलिटी, देन आई विल से गो फॉर द एडवांस। आप टीचर से पढ़िए, बिकॉज टीचर आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में देगा, आपको ऐसे पढ़ना है। आपके पास फर्स्ट लेक्चर होगा, जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आपके पास ऐसे मान लीजिए पॉलिटी में ऑलमोस्ट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ऑलमोस्ट 60 to 70 आपके पास क्लासेज हैं, 2.5-3 घंटे के राउंड की क्लासेज होंगी, 2.5 घंटे की तो इतनी तो होंगी। तो अब टीचर उसमें एडवांस और बेसिक दोनों का तड़का लगा करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको टीचर की अच्छे से बात सुननी है, उसको समझने का प्रयास करना है, और आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपको। और यहां पर ऑनलाइन एजुकेशन आपकी हेल्प करेगी कैसे, कि आपने अगर ऑफलाइन में बैठे हुए और क्लास ली और आपने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करी, पढ़ने की, बिल्कुल स्क्रैच से, आपको कुछ भी नहीं आता, तो टीचर जो एडवांस लेवल के कंसेप्ट पढ़ा रहा है वो आपको स्टार्टिंग में पहले समझ में नहीं आएंगे, तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होगी, क्योंकि टीचर की स्पीड आपकी एब्जॉर्प्शन स्पीड से बहुत ज्यादा मिलेगी, तो आपका माइंड उस चीज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन एजुकेशन पे एनरोल किया, ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल किया, तो आप पॉज करके देख सकते हैं, उसको सर्व कर सकते हैं। माना कि 1 घंटे जो 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास होगी उसमें 4 घंटे लगेंगे, लेकिन मकसद क्या है, अच्छे से कंप्लीट करना है ना, अच्छे से माइंड को एब्जॉर्ब करना है ना, अच्छे से नोट्स बनाना है ना, या फिर जल्दी कंप्लीट करना है भले ही मुझे समझ में ना आए। सो आई एम मेकिंग सेंस। तो आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और टीचर उसमें एडवांस और बेसिक दोनों पढ़ाएगा और उनको आपको एब्जॉर्ब करना है अच्छे से। अब नाउ आपके पास मान लीजिए एक चैप्टर के नोट्स बन चुके हैं, मान लीजिए 2 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपके पास नोट्स अवेलेबल है और 20 पेज में उस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है। अब आप क्या करिए, उस चैप्टर को जहां पर भी एनसीईआरटी में वो टॉपिक है, जहां पर भी, भले ही वो 6th क्लास की हो, भले ही वो 11th क्लास की एनसीईआरटी हो, बेसिक एनसीईआरटी से आपको वो सारी चीजें पढ़ लेनी है। और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लगे, कुछ भी लगे कि यस ये चीज एग्जाम में आ सकती है और पूछी गई है एग्जाम में, और वो कैसे पता चलेगा, आपके पास स्टार्टिंग से ही सिलेबस टेबल पे रखा होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास टेबल पे अवेलेबल होंगे। आपको सोल्व नहीं करना है, लेकिन उनको देखते रहना है हर चैप्टर के बाद, उनको स्पेशली प्रीलिम्स का और मेंस के पढ़ने हैं, और उसके बाद सोल्व नहीं करने, उसके बाद आगे बढ़ जाना है, लेकिन वो टेबल पे आपके पास रखे हुए होने चाहिए सामने, वो मस्ट हैं। आप चाहे टेबल पे बैठे ना बैठे, लेकिन वो जरूर होने चाहिए टेबल पे। तो आप एनसीईआरटी में कोई भी चीज एक्स्ट्रा मिली उसको ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद एडवांस बुक पे जाइए और एडवांस बुक में वो चैप्टर वहीं से कंप्लीट करके उसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा मिले उसको वहीं नोट्स में साइडों में या बुलेट पॉइंट में बिल्कुल छोटे छोटे कीवर्ड्स में उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये चैप्टर एनसीईआरटी एडवांस बुक प्लस टीचर्स ने जहां अलग अलग बुक से पढ़ा होगा ये कंप्लीट आ चुका है। ऐसे करके आप सबसे पहले अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, मान लीजिए पॉलिटी कंप्लीट किया, ये आपको 2 महीनों के अराउंड लगेगा। फिर आपने ज्योग्राफी उठाया, 2 महीने के अराउंड ये लगेगा आपको। फिर उसके बाद आपने एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट उठाया, 2 महीना लगेगा। फिर उसके बाद आपने हिस्ट्री उठाया, आपको 2 महीना लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये उम्दा लेवल का हाई क्वालिटी और हाई एब्जॉर्प्शन पावर होगी इसमें। आपने उम्दा लेवल की तैयारी करिए अगर आप ऐसे इसको तैयारी को करने की कोशिश करेंगे, और यही आपको क्लियर कराएगा वो दोस्तों। अब उसके बाद आगे की तरफ अब देखिएगा, आपने एडवांस
एडवांस में पढ़ना है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको एनसीईआरटी से ऐड ऑन करना है और स्टैंडर्ड बुक से ऐड ऑन करना है। अब नाउ आपको मल्टीपल टाइम वहीं से रिवाइज करना है, साथ में जो क्वेश्चंस पढ़े हैं प्रीलिम्स के उनको देखते रहना है आपको रेगुलरली कि ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चन थे ऐसे आते थे, मेंस के क्वेश्चन ऐसे आए, भले ही लिखना नहीं है लेकिन साथ में उनके टच में रहना है। सो आपको स्टार्टिंग में ही एडवांस पढ़ना है, और एडवांस आपको कोई प्रोफेशनल टीचर पढ़ाएगा, और जिनको एक्सपीरियंस एज एन एस्पिरेंट और एज एन टीचर 8-9 साल का होगा, आपको उसमें एनसीईआरटी को ऐड करना है और आपको उसमें स्टैंडर्ड बुक को भी ऐड करना है, और ऐसे करके ये अपने फंडामेंटल जो 4 पिलर है इनको मजबूत करना है। उसके बाद नाउ लेट मी टेक यू कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो व्हाई नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ द अनअकैडमी? क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पर एडवांस कोर्सेज है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल गाइडेंस आपके पास है, 1-to-1 मेंटरशिप है, टीचर्स हैं आपके पास सारे के सारे, आप जब चाहे जैसे चाहे कस्टमाइज एजुकेशन पढ़ सकते हैं, कोई एक्स टीचर उससे भी पढ़ सकते हैं, अभी जो फिलहाल टीचर उससे पढ़ सकते हैं, फ्यूचर में प्लेटफॉर्म पे आने वाले उनसे भी पढ़ सकते हैं, जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, जिस समय आपको पढ़ना है उस समय पढ़िए, सारे फीचर हैं, और वो भी अफोर्डेबल प्राइजेज में आपके पास। देखिए कैसे, जैसे फ्लैट 60% ऑफ है, जिसमें आपको 12 मंथ का बिल्कुल एक्सटेंशन फ्री मिलेगा आपके पास। एंड यस, आई विल से दैट यूज द कोड SKY50, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको मुझसे मेंटरशिप मिलेगी। मैंने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के 3 मेंस दिए हैं, यूपीएससी के 2 मेंस दिए हैं, एक यूपीएससी सीएपीएफ आर्म पुलिस फोर्स उसका इंटरव्यू दिया है मैंने। सो मेरे को काफी एक्सपीरियंस है, मैं आपकी एमसीक्यू और मेंस में आपको गाइड कर सकता हूं, आपको हेल्प कर सकता हूं। सो अगर आप ये कोड यूज करते हैं SKY50, तो आपको मेंटरशिप मिलेगी प्लस डिस्काउंट मिलेगा, एंड आई विल से दिस इज लिमिटेड ऑफर, प्लीज हरी अप। उसके साथ साथ आप 2026 की तैयारी भी कर सकते हैं, 27 की तैयारी भी कर सकते हैं आगाज बैच से, 28 की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप प्रारंभ बैच से जुड़ सकते हैं, तो आप कोई से भी ईयर की तैयारी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। दीज आर योर मेंटर्स, आप पॉज करके देख सकते हैं इनको। और उसके साथ साथ जैसे अगर आप इस बार का अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप इस टेस्ट में बैठते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। और ये टेस्ट 13 अप्रैल को कंडक्ट हो रहा है, 2 शिफ्ट में 11 AM से 5 PM तक। सो जाइए इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए इस टेस्ट में बैठिए, 11 AM से 5 PM तक ये टेस्ट होगा। सो जाइए, उसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं, अवार्ड भी मिल सकते हैं। आप अनअकैडमी से फ्री चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे प्रीलिम्स PYQ टॉपिक वाइज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये बुकलेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूपीएससी बिगनर्स किट डाउनलोड कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स कंपाइलेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सो बहुत सारे फीचर हैं। अब चलिएगा, देखिए उसके साथ मैंने आपको 4 फंडामेंटल जो पिलर्स थे और 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स उनके बारे में बताया, उनको कैसे पढ़ना है आपको। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे अदर सब्जेक्ट भी हैं जो कि हैं, वो भी अच्छे सब्जेक्ट हैं, उनका वेटेज भी ठीक है, बट वो इतने फंडामेंटल नहीं है और वो इतने ज्यादा वो नहीं है जो आपको उसमें एडवांस, बेसिक से एडवांस प्लस बुक्स वगैरह सारी चीज आपको फॉलो करनी है। देखिए कुछ अदर जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है, इनको आप थोड़ा सा माइनस सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जिनकी वेटेज ठीक है थोड़ी कम है और वेरी करती है। देखिए जैसे कि एनवायरमेंट आपके पास से 2 प्रीलिम्स में एनवायरमेंट की वेटेज अच्छी खासी है, मेंस में भी अच्छी खासी है, बट स्टिल भी से कि वो 4 सब्जेक्ट फंडामेंटल है। तो आपके पास अदर सब्जेक्ट जो जिन पे ध्यान देना वो क्या, एनवायरमेंट, उसके अलावा बेसिक साइंस होनी चाहिए, जिसमें आपके फिर बाद में आपको पता ये पढ़ने को मिलेगा, उसमें बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगा, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने को मिलेगा आपको। सो ये साइंस सब्जेक्ट है। उसके बाद सोसाइटी सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। उसके अलावा भी कुछ माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे एक अलग से पेपर होगा GS में एथिक्स, लेकिन उससे उन सबको बाद में डील करेंगे। ये 8 सब्जेक्ट हैं आपके पास सबसे पहले स्टार्टिंग में, मेन पहले 4 वो हो गए, फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे ये, और उसके बाद थर्ड लेवल पे एथिक्स वगैरह हो गया, एथिक्स हो गया, और भी सब्जेक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया आपके पास। सो ऐसे और भी सब्जेक्ट है, बट उनकी आपको इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है। ये मेन सब्जेक्ट है, पहले वो 4, उसके बाद ये 4। अगर इनमें फंडामेंटल हिल गए तो आपकी पूरी तैयारी हिल जाएगी। तो इनमें कैसे करना है, अब देखिए, इनमें आपको कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। क्लास में आपको जो भी मिले उन क्लास में अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, उनको पहले समझना है, रटना नहीं है। उनको समझने के बाद क्लास के नोट्स बनाने के बाद उनको करंट से रेगुलरली इंटीग्रेट करना है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊंगा आपको न्यूज़पेपर कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कितने महीने बाद पढ़ना है, क्या पहले दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी है, क्या, सब बताएंगे आपको। अभी सुनिएगा। सो जो आप क्लासेस करेंगे, बाद में जब आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी, उसके बाद आपको इनको करंट से ऐड करना होगा, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। चलिए उसके बाद आगे की तरफ। नाउ सबसे पहले लेट मी टेल यू डूज एंड डोंट। देखिए डूज क्या है और डोंट क्या है। आपको कौन से काम ऐसे हैं जो आपको तैयारी में मस्ट हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको आपकी तैयारी में दे आर डोंट्स।
अभी देखिए, आपको मैंने बताया सबसे पहले प्लीज पिकअप वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसको अच्छे से समझना है, समझने के बाद उसके क्रक्स को जब आप उसको समझ लेंगे तब वो कंप्लीट होने के बाद अगले सब्जेक्ट पे जाइएगा, बिकॉज दिमाग एक बार में एक ही चीज से लगाव कर सकता है। अगर आपने मल्टीपल फ्रंट्स खोलने की कोशिश करी तो आप युद्ध हारेंगे। आप एक फ्रंट पे फोकस करेंगे, आपका दिमाग उसको अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, उसको अच्छे से पचाएगा, और पचाने के बाद आपके पास जो रिजल्ट होंगे वो भी अच्छे प्रोड्यूस। दिस इज अ साइंटिफिक टिप। आप ऐसे नहीं कर सकते। और 6 महीने के बाद जब आपकी तैयारी हो जाएगी, जब आपने कुछ बेसिक सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसके बाद आप ऑप्शनल को डिसाइड कर सकते हैं, और ऑप्शनल के लिए एक सेपरेट टाइम निकाल सकते हैं, टाइम स्लॉट। क्योंकि आपने कुछ फंडामेंटल जो 4 सब्जेक्ट हैं वो 6-7 महीने बाद वो कंप्लीट भी कर चुके हैं। नाउ यू विल बी एबल टू डिसाइड क्या ऑप्शनल लेना है, क्या नहीं लेना है, और आप बिल्कुल तैयारी के बीच में आ चुके हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है। नाउ यू विल बी टेकिंग अ रैशनल डिसीजन। तो 5-6 महीने से पहले बिल्कुल भी ऑप्शनल के बारे में डिसाइड मत करना प्लीज। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, प्लीज गो फॉर वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। और जब आपने एक सब्जेक्ट उठाया तो क्या करें, फैक्ट पे याद करें क्या, पॉलिटी में सारे आर्टिकल याद करें क्या, लूसेंट उठा करके याद कर ले क्या, कहां पर कौन सा पर्वत हिमालय है, कहां पर है, ज्योग्राफी में सब रट डाले क्या, हिस्ट्री में सारी टाइमलाइन रट डाले क्या, नहीं। आई विल से गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग। लेक्चर अच्छे से अटेंड करिए, लाइव क्लास अच्छे से अटेंड करिए, उसके नोट्स बनिए, उसको समझने का प्रयास करिए, मेंस के क्वेश्चन देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिएगा जब तक वो सब्जेक्ट फील ना हो जाए, ऐसा लगे कि यार ये सब्जेक्ट फील हो गया और ये मुझसे बात करने लग रहा है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऑफ द फैक्ट 60 to 70% फैक्ट आपको अपने आप याद हो गए। अब कुछ ही फैक्ट होंगे जो आपको बाद में रिवाइज करने पड़ेंगे, बाद में याद करने पड़ेंगे। सो आपकी जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो ऐसे ही होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, इसलिए मैंने ग्रीन उसमें लगाया कि ऐसे ही होनी चाहिए। पहले अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है आपको सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट से बात करनी है। जब टीचर से पढ़ो तो आपका 100% फोकस उसी पे होना चाहिए। फिर सेशन के तुरंत बाद ही आपको टीचर से पढ़ना है, तो पढ़ने के जस्ट बाद ही आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, फिर एडवांस बुक में जहां वो कंसेप्ट है उससे पढ़ना है, और उस वाले जो आपने टॉपिक पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है, उस पे आपको शांति से थोड़ा चिंतन करना है। उसके बाद अगले चैप्टर और अगले सेशन की तरफ जाना है। तो आपके पास हर सेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे कर करके आप एक कंप्लीट सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिएगा, मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करिएगा। डोंट स्टडी फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अगर आपने मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा, प्रीलिम्स निकल जाएगा। और आपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से फैक्ट पढ़ने की कोशिश करी, यू आर आउट ऑफ द लीग। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज द हार्श रियलिटी, यू विल बी आउट ऑफ द लीग। तो आपको अंडरस्टैंडिंग वाइज पढ़ना है, मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है बार बार रिवीजन का, मेमोराइजेशन का। अगर आपने यही स्टेप नहीं किया, डायरेक्ट इस पे आ गए, आपने रट्टा लगाया फैक्ट के, बात नहीं बनेगी। पहले अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, उसके बाद स्लॉट वाइज रिवीजन पे ध्यान देना। वो सब चीजें भी बाद में आएगी। रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, क्या डेली रिवीजन करना है, क्या वीक में रिवीजन करना है, क्या मंथली रिवीजन करना है, कैसे करना है, वो सब भी आ जाएंगी। एक रिवीजन तो सेशन के जस्ट बाद होना चाहिए। फिर उसके बाद जब 5, 10 या 20 लेक्चर हो जाएं, या मान लीजिए 10 लेक्चर हो जाए, फिर उन 10 लेक्चर का रिवीजन होता है। तो ऐसे रिवीजन स्लॉट्स में होता है। ऐसे नहीं होता कि आपको डेली रिवाइज करना है एक सब्जेक्ट और कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद आपको मेमोराइजेशन पे ध्यान देना है, उसके बाद लास्ट आता है प्रैक्टिस पे, उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस पे। प्लीज फॉलो दिस सीक्वेंस ओनली। और जो डोंट्स हैं वो क्या है, आपको स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। प्लीज आपको फ्रंट पेज से एंड पेज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, बिकॉज आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। आपको न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट है, कौन सी न्यूज़ इररेलेवेंट है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना। ये एग्जॉस्टिव जो न्यूज़पेपर की रीडिंग है वो जब आपके 4-5 महीने हो जाए उसके बाद आपकी एग्जॉस्टिव रीडिंग स्टार्ट होगी। शुरुआत में आप बस थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको 1-2 महीने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बस अपनी रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए। 1 घंटा, पौन घंटा, बस इतना ही। एंड प्लीज डू नॉट गो फॉर आंसर राइटिंग, एग्जॉस्टिव आंसर राइटिंग। पहले 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट करिए, उनको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़िए। मेंस के क्वेश्चन आपके पास टेबल पे होने चाहिए, और आंसर आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं पहले दिन से। ये सबसे बड़ी ब्लंडर है। आंसर मल्टी डायमेंशनल होता है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ इंटीग्रेट करके लिखते हैं। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं और आंसर लिखने गए, उससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होगा और कुछ नहीं। तो प्लीज फॉलो दिस स्ट्रेटजी, दिस विल बी हेल्पिंग यू फॉर प्रिपेयरिंग योर 2026 अटेम्प्ट। एंड जो रिलेटेड अदर स्ट्रेटजी होंगी ऑप्शनल से रिलेटेड, कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसको हम आपके सामने एक अलग सेशन में लेके आएंगे। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।